Hey everyone, I welcome you all back to our CMA Final SFM lectures. Today is lecture number 11, that is day 11. Well, up till now we have seen what is portfolio management. In fact, we have also started doing sums from your module. But wait, those were pretty easy sums. But right now in today's lecture, I have picked up the difficult sums, and my job is to make these difficult sums very easy for you by solving them in a very simple manner. And the reason why I am taking from your module is that, remember one thing, पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे मॉड्यूल के बाहर कुछ आने वाला नहीं है, and people tend to miss out the module questions only. So in this whole sheet, in fact I have also written the illustration number also here, so that even you can check in your module because the same question is there. But the way of solving, the way of understanding and putting it in your head is in a very simple manner. Okay, so I hope आपने पहले lectures देखे रहेंगे. Okay, you have seen the 10 lectures and now it is my job to put all these sums in your head. Okay, well, up till now, thank you so much because many of you were sending me the homework which I was sending you, and that was really impressive. Okay, so few students actually also send me, sir, हम इस वे से भी कर सकते हैं क्या? This means that you are able to understand, you are in that wavelength in which I want you to be. Okay, so that's a very good thing from your side. Please keep up this great support, and thank you so much for the amazing response for the CMA final batch. Okay, now enough of talking, let's get down to business. So आपके स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 36, वो तो आपको दिखेगा एकदम सिंपल. वो लगेगा सर क्या है, यही दो मतलब इंफॉर्मेशन दिया है. इनफैक्ट व्हेन यू इवन स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन you will find it very simple. Now I have picked up two questions, 36 and 37, because वो 37 उससे ही related है. Now first we'll read out and then I start solving. Calculate the mean returns and standard deviation of returns for the following individual stock. Now the moment you read this, अपन ने इसके बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए पहले. What is the meaning of mean return? वो आपसे expected return पूछ रहे हैं. एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए भाई साहब 5 मेथड्स हैं, उसमें से 2 मेथड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कौन सा वाला? एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कौन सा? सिंपल एवरेज ऑफ पास्ट एनुअल रिटर्न. इस क्वेश्चन में तुमको पी का कॉलम दिया है क्या? आपको दिया है प्रोबेबिलिटी? नहीं दिया है. तो भाई साहब एक ही मेथड बचता है, वो क्या है? सिंपल एवरेज. तो भाई साहब पहले 5 या 6 मिनट में अपना आंसर निकल जाएगा विथ योर प्रेजेंटेशन. उसके बाद तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन भी सॉल्व करने का है. ये भी हो जाएगा सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपने इसके भी सम सॉल्व किया है. सर इस दिक्कत वाली क्या बात है इसमें? व्हाट इज सो डिफिकल्ट इन दिस? द डिफिकल्ट इज क्वेश्चन नंबर 37. आगे बात पढ़ोगे आपको, व्हेन यू सॉल्व इट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंट इन दैट. क्वेश्चन 37 व्हिच इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ क्वेश्चन 36, वो भी पढ़ लेंगे, उसके बाद आई विल स्टार्ट सॉल्विंग. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स फॉर इलस्ट्रेशन 36, ऊपर वाला, फाइंड आउट द पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क. भाई साहब पोर्टफोलियो रिटर्न, अभी वो इंडिविजुअल के बारे में नहीं पूछ रहे, वो टोटल पोर्टफोलियो के बारे में पूछ रहे हैं. कोई बात नहीं, अपने को मालूम है वेटेड एवरेज निकालने के. एंड पोर्टफोलियो रिस्क, वो बड़ा वाला फॉर्मूला. ठीक है सर, ओके. अभी नीचे क्या पूछा है? वेट्स आर इक्वल इन बोथ द स्टॉक. इसका मतलब तुमको पहले इसमें वेट दिया है. इक्वल का मतलब क्या है? 0.50. ओके, आराम से. सेकेंड इज द क्वेश्चन विच आई पिक्ड अप दिस सम फॉर. वेट्स आर नॉट गिवन. यस, अगर आपने वेट नहीं दिया है तो तुम्हारा पेन कैसे हिलेगा रे? बिकॉज सर क्वेश्चन में अमाउंट भी दिया नहीं है. इन द एंटायर सम अमाउंट, अगर आपको अमाउंट देते हैं तो तुम वेट निकाल सकते हो. तुमको अमाउंट दिया नहीं है यहाँ पे, तो तुम कैसे निकालोगे वेट उसका? एंड दैट इज द रीजन यू नीड टू प्रैक्टिस दिस. आपका अटेम्प्ट जो भी रहने दो, जून रहने दो या दिसंबर रहने दो, यू नीड टू प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ सम्स. आप एक बार मेरे साथ सॉल्व करो, बट मेक श्योर आफ्टरवर्ड्स यू आर सॉल्विंग दिस ऑन योर ओन. Practice a lot for these kind of sums. Okay, चलो, now we'll start doing it. Please pay attention. Okay, first things first. पहले अपन क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन 36 सॉल्व करेंगे और फिर अपन नीचे आएंगे. Okay, now question number 36 solution. हम लोगों को पहले क्या निकालने का है? एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का. वो तो निकालेंगे अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न. ओके, चलो अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सिंपल एवरेज ऑफ पास्ट एनुअल रिटर्न. एकदम सिंपल है. तो भाई साहब स्टॉक एक्स का तुम क्या करोगे मुझे बताओ? अरे भाई साहब एडिशन मारोगे इसका, इन सबका एडिशन मारो. यहां पे कितना आता है? 12.4 प्लस 7.2 प्लस 8 प्लस 4.8 प्लस 0.4, यह आता है आपका 32.8. कितने साल है? 1 2 3 4 5. ये हो गया आपका आंसर. डिवाइड बाय 5.
6.56, कुछ डेंजर इसमें, कुछ तकलीफ कुछ भी नहीं, एकदम मक्खन है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं, एकदम बड़े सिंपल है. ओके, इजी आल्सो, इजी मार्क्स. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू नेक्स्ट इज, मैं किस लिए निकालूंगा, आई आल्सो डू इट फॉर स्टॉक वाई, आई विल आल्सो डू इट फॉर स्टॉक वाई. ओके, आपको क्या करने का, टोटल मारने का उसका. सो 27.60 प्लस 90, पहले प्लस वाला ले रहा हूं मैं, उसके बाद है -19 माइनस 23.4 एंड माइनस 10.6. ये आता है आपका टोटल माइनस में, और वो कितना आता है -6.4 डिवाइड बाय 5, और कितना इसका आंसर आएगा, देखो एक बार, इसका आंसर आपका आएगा -1.28, विच इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक वाई. दिस इज नोन एज x बार एंड दिस इज नोन एज y बार. एकदम सिंपल, आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया. कौन सा वाला, मीन रिटर्न वाला. अभी आपको नेक्स्ट क्या पूछा है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या, एक बार वो लिखो. देखो, वेन एवर इन एसएफएम, देखो बहुत सारे फॉर्मूलाज यार, इवन आई एडमिट फॉर्मूलाज है, बट हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू स्टार्ट. एग्जामिनेशन में वो स्टार्ट का किक होता है, वो इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इफ यू रिमेन वेरी काम, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग, then that thing is going down on the paper, तो भाई साहब आप वो सम कभी शुरू नहीं कर पाओगे. स्टार्ट राइटिंग, जो भी क्वेश्चन में दिया है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग, जो भी इंफॉर्मेशन दिए, द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग यू विल कोऑर्डिनेट एंड यू कैन इजीली सॉल्व दिस सम. ओके, अभी देखो क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है. तो बॉस पहले आपने को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. अरे आपने को उससे ही पता चलेगा ना कि कितने कितने कॉलम ड्रॉ करने के. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है भाई साहब, पी दिया है क्या, पी दिया नहीं है. सो क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय n. सिंपल. अभी अपने को ये कॉलम नीचे लेके आने का है. मेरे पास x बार भी है, मेरे पास x भी है, ओके, और मेरे पास n भी है. द ओनली थिंग व्हाट आई नीड टू डू इज जस्ट पुट इट इनटू कॉलम्स. तो विल डू इट, एकदम सिंपल. तो मैं यहां पे लिखता हूं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, x माइनस एक्स बार, ये कॉलम बन गया. x माइनस एक्स बार स्क्वायर का कॉलम, मुझे उसका ही समेशन चाहिए. तो x क्या मुझे बताओ, 12.40. सो 12.40 माइनस एक्स बार कितना निकाला तुमने, 6.56 निकाला है. सो 12.40 माइनस 6.56 कितना आता है, 5.84. 5.84. उसके बाद 7.20 माइनस 6.56, 0.64. 0.64. नेक्स्ट 8 माइनस 6.56 कितना आता है, 1.44. उसके बाद 4.80 माइनस 6.56, हाउ मच इज इट, माइनस 1.76. और लास्ट में 0.40 माइनस 6.56 एंड आंसर इज माइनस 6.16. ओके, डन, इजी. नाउ नेक्स्ट क्या करने का, आपको इसका स्क्वायर निकालने का है. सिंपल, 5.84 इंटू 5.84, 5.84 इंटू 5.84 कितना आता है, इट इज 34.10. नेक्स्ट 0.64 इंटू 0.64, आंसर इज 0.4096. 1.44 इंटू 1.44, 2.0736. कैन टेक अप टू 4 decimals, नो प्रॉब्लम. इंटू 1.76 कितना आएगा, 3.0976. एंड 6.16 इंटू 6.16, ये कितना आता है, 37.9456. इसका टोटल मारो प्लीज, कितना आता है देखो, 34.10 प्लस 0.4096 प्लस 2.0736 प्लस 3.0976 एंड 37.9456. It is 77.6264. ओके, काम हो गया आपका. आपको भाई साहब क्या करने का, अभी इस फॉर्मूला में डालने का है. सो डालो 77.6264. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द स्क्वायर रूट बटन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. I have seen so many students doing the entire sum right and they forget one simple step of just pressing the square root. Your entire sum will go wrong. Okay, so 77.6264 divided by 5 will give you 15.525. Okay, भाई साहब इसका स्क्वायर रूट दबाओ, आपको आंसर आ जाएगा कितना, 3.94. ओके, अप्रॉक्स 3.94 इज द अप्रॉक्स आंसर. ठीक है, अब ये मैंने x के लिए निकाला. अभी आपने को सेम प्रोसेस किसके निकालना है, y के लिए निकालने का है.
और नो प्रॉब्लम, अपन यहाँ पे लिख देंगे, साइड में लिखेंगे y माइनस वाई बार और y माइनस वाई बार स्क्वायर. So y minus y bar, we already have y bar and that is your 1.28. ओके, सो आपको अभी क्या करने का है, ये जो टेबल है ये वाला, उसमें से y बार माइनस करने का है. तो मेक श्योर द फिगर्स, ओके, बिकॉज इसमें the sum is easy but you need to put your attention where it is minus where it is plus. अभी माइनस 19 में से आप माइनस 1.28 करोगे, मतलब ऑब्वियसली आप क्या करोगे, 19 में से आप माइनस 1.28 करोगे एंड द आंसर इज 17.72. वो भी माइनस आएगा, माइनस 17.72. ओके, नेक्स्ट 23.4 माइनस 1.28, इट इज माइनस 22.12. सिंपल. उसके बाद 27.60 माइनस 1.28, मतलब वो प्लस हो जाएगा. प्लस 1.28 कितना आता है, 28.88. सिंपल. नेक्स्ट 10.6 माइनस 1.28, 9.32 माइनस. एंड नेक्स्ट 19 प्लस 1.28, 20.28. ओके, इसका भी आपको स्क्वायर करने का है. 17.72 इंटू 17.72 आपको मिल जाएगा 314 अप्रोक्स, मतलब 330.9 आता है वो. फिर 22.12 इंटू 22.12 कितना आता है, 489.29. 28.88 इंटू 28.88 835 लेता हूं क्योंकि 34.0. अच्छा, I can take 4 also, 4. नेक्स्ट 9.32 इंटू 9.32 कितना आता है, 86.86. एंड नेक्स्ट इज 20.28 इंटू 20.28 विल गिव यू 411.27. सिंपल. नाउ द एडिशन, 314 प्लस 489.29 प्लस 834 प्लस 86.86 एंड 411.27, 2135.42. इज दिस योर फाइनल आंसर? नो. सो आपको सेम यहां पे चीज क्या करने का है, सो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं करना पड़ेगा. यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन सेम वाला फॉर्मूला अपना, समेशन अभी क्या आएगा, y माइनस वाई बार स्क्वायर होल डिवाइड बाय n. यू हैव ऑलरेडी गॉट द अमाउंट, दैट इज 2135.42 होल डिवाइड बाय 5. कितना आंसर आता है देखो इसके बाद प्लीज, डिवाइड बाय 5, इट इज समवेयर 427.084. स्क्वायर रूट दबाओ, आपको आंसर मिलेगा 20.66 अप्रोक्स. दिस इज योर आंसर. ओके, so we have two answers, one we have 3.94 and the other we have 20.66. ये आपका क्या बन गया, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है. ओके, so you have got both the answers, you have got mean, return and standard deviation. So basically question number 36 is over, but the most important is the follow up question, that is question number 37. अभी उसमें क्या बोला है आपको कि आपको पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने का. ओके, so what is the meaning of portfolio return? So portfolio return is the weighted average of individual securities where weights are proportional to the amount of investment. Now the point is आपको ना अमाउंट दिया है, बट पहले इसमें आपको एक चीज दिया और वो ये दिया है कि ये वेट जो है वो इक्वल है. ओके, नाउ what meaning of equal, that 0.50 0.30. So it is very simple. So what we'll do is question number 37, क्वेश्चन नंबर 37 का ये आंसर यहां पे सॉल्यूशन. और पहले अपन क्या करेंगे, विल राइट पोर्टफोलियो रिटर्न. व्हाट इज पोर्टफोलियो रिटर्न, वो भी पहला वाला फर्स्ट वाला आंसर, जहां पे आपके वेट्स आर इक्वल. So where your weights are equal, that is what 50:50. Okay, very simple. So how will you compute portfolio return? How will you compute portfolio return? Portfolio return एकदम simple. So 0.50 into your expected return कितना था तुम्हारा पहला वाला, how much was it? It was 6.56 और इसका कितना था, -1 point, वही आपको नीचे लेने गए. So into 6.56 just give me बराबर, और प्लस 0.5 into ये कितना था, -1.28. -1.28. This is your answer. 0.5 into 6.56. इसका आंसर कितना आता है, it is 3.28 और इसका कितना आएगा
1.28 into 0.5 and this will give minus 0.64 and your answer will be 2.64. This is your portfolio return. Any complication? No, it's very simple. Okay, just stick to the logic. These are big sums. Okay, you need to stay very calm and you also need to know कि आपको आगे क्या क्या करने का है. Okay, you need to visualize everything in your mind. Now, ये तो हो गया अपना पोर्टफोलियो रिटर्न एक का. अभी आपने को क्या करने का है उसी क्वेश्चन में और एक क्या पूछा है कि आपको पोर्टफोलियो रिस्क भी निकालने का है. भाई साहब वेट, पोर्टफोलियो रिस्क निकालने के लिए वन सेक, पोर्टफोलियो रिस्क निकालने के लिए what is the formula if two variables are there? So standard deviation of portfolio. Now what was the formula? Okay, so you might know this formula. It is nothing but a plus b square का formula, a square plus 2ab plus b square. So it is wx square hdx square plus 2wx hdx wy sdy into correlation xy. Don't run away just by seeing the formula. It's very simple. Okay, just for your understanding what I'll do here is I'll just write the formula. ये कौन सा वाला फॉर्मूला? a plus b square. क्या है ये? a square plus 2ab plus b square. ये यही फॉर्मूला है. That's the same वाला फॉर्मूला. Okay, so just chill out. ओके अभी आपको क्या करने का मुझे बताओ. इसमें आपको दो चीजें मालूम है. आपको वेट भी मालूम है जो 0.50 है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में मालूम, तुम्हें ऊपर ही निकाला है वो. सो इन दिस एंटायर थिंग ओनली वन थिंग व्हिच वी डू नॉट नो एंड व्हाट इज दैट? एंड दिस इज माय आरा. ये वाला है. आपको ये वाला चीज मालूम नहीं क्या है. Correlation is one thing which you do not know in this whole question. Okay, and so this brings to my next computation. So अपन ये तो सॉल्व बाद में करेंगे. पहले अपन क्या करेंगे? पूरा रॉ मटेरियल पहले सॉल्व करेंगे यार, बाद में डालेंगे उसमें अपन. So can I say one thing? So can we just compute correlation? क्या अपन कंप्यूट कर सकते क्या रे? पहले फॉर्मूला क्या वो बताओ. It is covariance divided by SDX into SDY. Do we have SDX, SDY? Yes, the answer is yes. Do we have covariance? And the answer is no. So obviously what we'll do is we'll compute covariance. So how is covariance computed? That's the next question. तो हम कैसे कंप्यूट करेंगे भाई साहब? एकदम सिंपल है. क्वेश्चन में P दिया है क्या? नहीं दिया है. P not given. So what is the formula? Summation x minus x bar y minus y bar whole divided by n. This is where the formula ends now. Now this you have to compute. क्या तुम्हारे पास x minus x bar है? In my opinion, I think we just compute. Yes, see, we already have column ready है. क्या तुम्हारे पास y minus y bar है? भाई साहब तुम्हारे पास वो भी कॉलम रेडी है. तुमको सिर्फ एक साथ वो लेके आने का है, मल्टीप्लाई करने का है, समेशन मारने का है, खत्म. सो अब क्या करोगे? What you'll do is I'll put it here only, because मुझे वापस वो स्क्रॉल ऊपर करना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूँ? x माइनस एक्स बार, ये क्या कर रहा हूं? ये कोवेरिएंस के लिए निकाल रहा हूं मैं, और y माइनस वाई बार. ओके, सो व्हाट इज x माइनस एक्स बार? 5.84. व्हाट इज y माइनस वाई बार? 17.72. वो भी माइनस में है. तो कितना आएगा आंसर? माइनस 103.48. सिंपल. नेक्स्ट 0.64 इंटू क्या है? 22.12. कितना आंसर है? माइनस 14.15. अलाउड अप टू 6 बिकॉज नेक्स्ट नंबर उसका 5 के ऊपर है. नेक्स्ट 1.44 into 28.88. What is the answer? 41.59. I'm rounding it off क्योंकि 5 के ऊपर जा रहा है वो. ठीक है. Minus 1.76 into minus 9.32. कितना आएगा इसका आंसर? 16.40. नेक्स्ट लास्ट 6.16 into 20.28 minus 124.92. ओके, इसका प्लीज समेशन लो. कितना आता है? So it is basically 103.48 plus 14.16 plus 124.92 minus 41.59 minus 16.4. It is minus 184.57. Okay. Now remember one thing. Just go down where you have written the formula. ये summation मारा है आपने already. So it is minus 184.57 whole divided by 5. कितना आंसर आता है इसका? आंसर इज माइनस 36.91. माइनस 36.91 इज योर आंसर फॉर कोवेरिएंस. अगर आपको कोवेरिएंस निकलेगा तो भाई साहब तुम ये ऊपर जा सकते हैं, ये यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट करो उसको. कहाँ पे? कोरिलेशन में. तो क्या आंसर है इसका? माइनस 36.91 होल डिवाइड बाय व्हाट इज एसडीएक्स. तुमने ऑलरेडी निकाला एसडीएक्स ऊपर. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसडीएक्स है. सो
3.94 इज एच डी एक्स एंड 20.6 इज एच डी वाई. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो. 3.94 इंटू कितना आएगा 20.66. कितना आंसर है देखो इसका. 3.94 इंटू 20.66 81.40 और ऊपर 30 माइनस 36.91 and your final answer will be 36.91 divided by 81.40 is minus 0.45 approx. minus 0.45 approx आपका आंसर आ रहा है. So your correlation is lying between -1 to +1. Okay, चलो now अगर मेरा कोरिलेशन में आ गया सो कैन आई नाउ कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो. अभी सब तो है मेरे पास, वेट भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है और आर भी हो गया. आई हैव टू जस्ट पुट इन द फिगर्स. सिर्फ मुझे फिगर्स पंच इन करने का उसमें, एंड दैट्स इजी बेसिकली. सो व्हाट नीड टू डू राइट नाउ इज, सो कैन आई जस्ट सॉल्व इट ओवर हियर. आई जस्ट सॉल्व इट ओवर हियर. ओके, आराम से जाओ. ये आपको यहाँ पे करो. WX इतना आ रहा है वो देखो. सो हाउ मच इज दिस वेट. यहाँ पे मैं वापस वही लिखता हूं. वेट कितना है चलो. सो 0.50 स्क्वायर. हाउ मच स्टैंडर्ड डेविएशन 3.94 स्क्वायर प्लस 2 WX SDX WX स्क्वायर SDX स्क्वायर प्लस WX स्क्वायर SDX स्क्वायर प्लस WY स्क्वायर SDY स्क्वायर प्लस. ओके, आई मिस्ड आउट वन थिंग ओवर हियर. वन सेक. WY स्क्वायर SDY स्क्वायर लिया ही नहीं मैंने यहाँ पे. प्लस 2WX SDX उसके बाद WY SDY into correlation XY. That's the full formula. I missed out WY SDY in this. Okay, very sorry for that. Okay, now just अभी वो सॉल्व करते मुझे वो समझ में आया कि मैंने वो मिस आउट किया. ओके, चलो नेक्स्ट क्या करेंगे. 0.50 उसका, क्योंकि उसका भी वेट सेम है 0.50 है. इसका कितना स्टैंडर्ड डेविएशन अपना 20.66 है. उसके बाद इसका भी स्क्वायर है. उसके बाद नेक्स्ट 2. देखो ये सिर्फ दिखता है बड़ा आपको, जस्ट वेरी सिंपल, जस्ट नीड टू पंच इन द फिगर्स. ओके, नेक्स्ट 2 इंटू 0.50 इंटू 3.94 इंटू 0.50 इंटू 20.66 इंटू आपका -0.45. ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस एंटायर थिंग. आपको पूरा सॉल्व करने का है वो. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. देखो मेक श्योर तुम एक ही शॉट में नहीं कर रहे हो. जहां पे प्लस है तो आपको यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक प्लस है और उसके बाद आपका यहाँ पे इंटू है. तो ये पूरा एक एक फिगर दिखना चाहिए. सो 0.50 इंटू 0.50 इंटू 0.50 इंटू 0.50 आपको मिलेगा 0.25. सो 3.94 इंटू 3.94 इंटू 0.25 आपका इसका आंसर आएगा कितना 3.8809. सिंपल. नेक्स्ट 20.66 इंटू 20.66 इंटू 0.25 कितना आता है. नाउ दिस इज 106.70. ओके, सिंपल. नाउ यू नीड टू सॉल्व द प्लस एंटायर ब्रैकेट टिल योर -0.45. ओके, नाउ एक्चुअल में ये माइनस ही बनने वाला है क्योंकि वो लास्ट का साइन आर का माइनस है. सो 2 इंटू 0.5 इंटू 3.94 इंटू 0.50 इंटू 20.66 इंटू 0.45 कितना आता है आंसर -18.31. ओके, सिंपल हो गया. अभी आपको सिर्फ यही सॉल्व करने का है. कितना आएगा. सो 3.8809 प्लस 106.70 माइनस 18.32 कितना आता है 92.26 का स्क्वायर रूट दबाओ. आपका आंसर आ जाएगा 9.60. 9 पॉइंट अप्रोक्स आपका आंसर आता है वो. ठीक है, नाउ इज द क्वेश्चन ओवर एंड द आंसर इज स्टिल नो. व्हाई. 36 तो हो गया अपना, बट 37 में आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ है अगर इक्वल आ रहा. द क्वेश्चन इज इफ वेट्स आर नॉट गिवन देन व्हाट इज इट. देखो अगर वेट्स नहीं है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें. तो वेट्स कैसे लेके आओगे. तो आई विल टेल यू हाउ टू कंप्यूट द वेट्स. और तुमको होमवर्क में क्या है, तुमको ये मुझे निकाल के सेंड करना पड़ेगा व्हाट इज पोर्टफोलियो. क्योंकि एक बार वेट्स आते हैं तुमको वही सेम करना पड़ेगा. अभी के लिए वेट कितना है, इट इज 50-50%. बट द मेन थिंग इज कि तुम इसमें वेट कैसे निकालोगे. हाउ टू कंप्यूट वेट्स इन दिस. नाउ रिमेंबर वन थिंग. आपने यहां पे कहां पे गया हो, आपने यहां पे कितना निकाला है. हाउ मच इज द आर ओवर हियर. इट इज -0.45. दैट इज द हिंट गिवन.
ओके देखो अभी क्या करते हैं, आपको इतना तो मालूम रहेगा ना। देखो मुझे एक बताओ, आपको मैंने ये सिखाया है व्हाट, अगर आपका कोरिलेशन -1 है इसका मतलब है तुम रिस्क 0 तक लेके आ सकते हो। अगर तुम्हारा कोरिलेशन -1 to +1 है, तुम क्या कर सकते हो, तुम रिस्क 0 तक लेके आ नहीं सकते, बट तुम कुछ तो कम कर सकते हो बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वेट। अब बुक पहले टर्न करके देखो, तुमको सब कुछ मिलेगा उसमें, एंड उसमें तुमको और एक चीज मिलेगा कि वेट कैसे निकालते हैं। तो मुझे ये बताओ, अपना जो आर निकाला है वो -1 to +1 के बीच में है, इसका मतलब क्या है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, वेट ऑफ एक्स इज व्हाट, इट इज HD² माइनस कोवेरिएंस XY अपॉन HDX² प्लस HDY² माइनस 2 कोवेरिएंस XY। एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, अपन ने इसके बारे में सम भी किया था। नाउ कैन यू टेल मी, क्या अपने पास सब कुछ है? यस यू हैव एवरीथिंग इन दिस। देखो हाउ मच इज HDY, साइड में ही है, कितना है वो, ये ऊपर ही है 20.66, 20.66 का स्क्वायर। कोवेरिएंस कितना है, यहां पे निकला है कोवेरिएंस, अपन ने कोवेरिएंस वेज कोवेरिएंस इट इज -36.91 -36.91 होल डिवाइड बाय HDX कितना है, इट इज यहां पे ये 3.94 का स्क्वायर प्लस 20.66 का स्क्वायर माइनस 2 कोवेरिएंस XY। दैट्स इट, यू आर डन, दिस इज इट। ये तुमको स्ट्राइक हुआ ना एग्जाम में, भाई साहब खत्म हो गया। अगर 10 मार्क का भी समय तुमको 10 बार इजी में मिलेंगे। हाँ, द ओनली इट इज लेंथी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर तुमको स्पीड भी आएगा। देखो 20.66 इंटू 20.66 कितना आता है, आराम से एक एक स्टेप सॉल्व करो, कोई गाइड के ऊपर मत करो। 426.83, उसके बाद ये प्लस हो जाएगा 0.91, ओके सिंपल। उसके बाद नीचे 3.94 इंटू 3.94 कितना आता है, इज 15.52 प्लस 20.66 इंटू 20 कितना आता है, ये इज 426.83। अभी ये प्लस हो जाएगा और 36.91 इंटू 2 अगर मैं कर रहा हूं तो 73.82 आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ दिस ओनली थिंग यू नीड टू सिंपली सॉल्व दिस। कितना आता है देखो, सो 426.83 प्लस 36.91 विल गिव यू हाउ मच, 463.74 एंड 15.52 प्लस 426.83 प्लस 73.82 विल गिव यू 516.17। इसका आंसर कितना आएगा, 463.74 डिवाइड बाय 516.17 विल गिव यू अप्रॉक्स 0.90, 0.898 आया, 0.90 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब तुम्हारा वेट कितना है एक्स का, 0.90 है। अरे बाबा तो वेट ऑफ वाई कितना निकलेगा, सिंपल 1 माइनस वेट ऑफ एक्स, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, वो बचेगा 0.10। सो तुमको वेट भी मिल गया, खत्म हो गया, समिज खत्म हो गया, तुमको वापस वही चीज करने का है। मतलब तुमको अपने ये जितना भी किया ना, ये सब किसके लिए है, 0.5 लेके गया। अभी तुमको मुझे होमवर्क का आंसर सेंड करने का है, सेम ये सब कुछ करके दिया है, तुमको पूरा फुल थाली सजा के दिया है, अभी तुमको खाने का है। कैसा, तुमको इसमें क्या करना पड़ेगा, तुमको 0.9 0.1 करके मुझे सॉल्व करके देना पड़ेगा, सिंपल। चलो 1 सेक, ओके चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा वाला लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 34 वाला लिया, ओके ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 34। चलो ओके, सिक्योरिटी ए हैज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 20%, ओके स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इसका, 30% है। सिक्योरिटी बी हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 26% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 60%। आपको ऐसा लगता नहीं क्या है, जब तुम लिख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुमको लिखना भी पड़ेगा। If you just chalk it out in a very proper manner, I think it will be more, your life will be very easy in your exam। देखो क्या करने का, I was just reading out the sum। तो वो दिमाग मतलब पढ़ के मुझे क्या है कि यार मैं कितना वो दिमाग में रखूंगा, उससे मैं क्या करता हूँ, सिंपल आई जस्ट मेक वन टेबल, सिक्योरिटी ए और दूसरा कौन सा बनाऊंगा मैं, सिक्योरिटी बी, और जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसे मैं लिखते जाऊंगा। पहले क्या दिया है कि बाबा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, अभी कितना है पहला, इसका 20% है, इसका कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है।
सो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 30% है। कोई बात नहीं, जो भी वो लिखेंगे जब तुम्हारे आंखों के सामने है तुमको कुछ ना कुछ तो हिंट आएगा ना कि हाँ बाबा ऐसा कुछ करने का है। इफ यू जस्ट ब्लंटली स्टार्ट रीडिंग नथिंग इज गोइंग टू स्ट्राइक योर हेड इन दैट 1 सेकंड। ओके, सिक्योरिटी बी के बारे में क्या लिखा है कि इसका कितना एक्सपेक्टेड 26% है। ओके लिखा। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 60% है। कोई बात नहीं, ये भी लिख दिया। अभी आगे क्या लिखा है कोरिलेशन बिटवीन द टू, कोरिलेशन कितना है दोनों के बीच में, इट इज 0.5, वो भी लिखा मैंने। नेक्स्ट, what is the expected return and standard deviation of a portfolio comprising of 40% of A and 60% of B? सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए मुझे वेट चाहिए, वेट है मेरे पास, वेट है तो सिंपल हो गया भाई एकदम। सो पहले में क्या करेगा पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न। रिमेंबर वन थिंग, फॉर पोर्टफोलियो रिटर्न यू ओनली नीड द वेट्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, दोनों भी तुमको दिया है। सिंपली तुमको क्या करने का है, वेट कितना है, सो ए का कितना वेट है 0.40, सो 0.40 इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 20% प्लस उसका दूसरे वाले का कितना वेट है 0.60 इंटू कितना 26%। अरे खत्म हो गया रे आंसर, कैलसी पे निकालो 0.40 इंटू 20%, 0.60 इंटू 26% इंटू 100 कितना आता है 23.6%। आई होप यू हैव गॉट द आंसर। सर एक ही क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं भाई, और एक क्वेश्चन पूछा है क्या, पोर्टफोलियो रिस्क भी पूछा है इन लोगों ने। कहां पे गया हो, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, तुमको वो रिस्क भी पूछा है, वही वो बड़ा वाला फॉर्मूला जो अभी ऊपर किया था। सो आराम से पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क क्या फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। सो वही वो बड़ा वाला फॉर्मूला लिखो पहला, क्या WX² SD(x)² प्लस WY² SD(y)², जो मैंने ऊपर मिस किया ऊपर के फॉर्मूला में लिखा मैंने वापस हो, प्लस 2WX SDX WY SDY इनटू कोरिलेशन XY। और भाई साहब तुमको इसमें दिमाग नहीं फोड़ना पड़ेगा, आर निकाल, तुमको ऑलरेडी सब कुछ दिया है, तुमको सिर्फ इसमें पंच इन करने का, बस। क्या क्या करने का है, ओनली पंच इन द फिगर्स, दैट्स 8। व्हाट इज द वेट, वेट दिया तुमको कितना 0.40 स्क्वायर। हाउ मच इज स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज 20 स्क्वायर प्लस कितना दूसरे का वेट कितना है 0.60 स्क्वायर। हाउ मच इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इट इज नो वन सेकंड, ये तो रिटर्न था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर दिया है कितना है वो 30 है, माय बैड 30, ऊपर किसका कितना दिया है 60 1 सेक, ये दिया है 60 का स्क्वायर। ओके डन। उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करो, वेट कितना है इसका 0.40, फिर ये 30, नेक्स्ट इसका 0.60, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, इट इज 60। उसके बाद लास्ट में इनटू कितना है 0.5 is कोरिलेशन, जस्ट लेट मी चेक, इट इज 0.5, यस इट इज 0.5। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व। और मैंने कैसे बोला सॉल्व कैसे करते हैं आप, सो आई वांट व्हाट, ये प्लस और लास्ट में वो वाला फिगर। सो 0.40 इंटू 0.40 विल गिव यू 0.16, 30 इंटू 30 इंटू 0.16 विल गिव यू हाउ मच 144, एकदम सिंपल। 0.60 इंटू 0.60 विल गिव 0.36, ये आपको देगा 1296। 2 इंटू 0.40 इंटू 30 इंटू 0.60 इंटू 60 इंटू 0.5 कितना आता है ये 432। कोई बात नहीं, टोटल मारो 144 प्लस 1296 प्लस 432 का स्क्वायर रूट, कितना आंसर आएगा इसका 43.26। फिनिश। ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल सम बट लेंदी था। सो क्वेश्चन नंबर 33, द नेक्स्ट वाला सम क्या लिखा है, वन सेकंड, is it visible to you? Yes, is it visible? So an individual has invested 70,000 in a stock, okay, which has a beta of 0.7, done, and has invested 80,000 in stock with a beta of 1.5। मतलब भाई साहब ने दो चीज में इन्वेस्ट किए, दोनों का अमाउंट भी दिया है और बीटा भी दिया है आपको। इफ दीज आर ओनली 2 इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो, व्हाट इज अ पोर्टफोलियोज बीटा? तुमको मैंने 3 चीजें एक्सप्लेन किया था। पोर्टफोलियो रिटर्न का मतलब क्या है, पोर्टफोलियो रिस्क का मतलब क्या है, और पोर्टफोलियो बीटा का मतलब क्या है। पोर्टफोलियो बीटा इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल बीटास, और वेट तो तुमको तुम्हारे सामने दिया है। कैसे सर, कहां पे वेट दिया है? अरे बाबा अमाउंट दिया है ना, तुम कैसे निकालोगे वेट? सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन दिस? योर फर्स्ट स्टेप इज
कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, वेट, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, वेट्स। सिंपल, क्या करने का तुमको, सिर्फ अमाउंट डालने का है। अभी यहाँ पे कौन सा है, वन इज वॉट, एक स्टॉक है जिसका बीटा, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं सीधा, मैं क्या लिखता हूं, स्टॉक वन, तो उन्होंने कुछ लिया ही नहीं है एक्स और वाई, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं, स्टॉक टू लिखता हूं, ठीक है। ये हो गया, इसमें कितना डाला इसने, 70,000 रुपए डाला है, उसमें कितना डाला, इसमें 80,000 डाला है। भाई साहब दोनों का टोटल कितना होता है, 1.5 लाख रुपए होता है। कितना होता है, 1.5 लाख। अभी मुझे क्या करने का है, वेट निकालने का। ऐसा निकालेगा 70,000 डिवाइड बाय 1,50,000 कितना आता है, 0.46, और यहाँ पे 80,000 डिवाइड बाय 1,50,000 कितना आता है, 0.53। सो एक काम कर सकता हूं मैं, इसको 7 कर सकता हूं, सो दैट वो 1 बन जाएगा, ठीक है। नाउ इज दिस ओवर। अभी मुझे पोर्टफोलियो बीटा निकालने का। अरे भाई साहब मुझे एक बताओ, टेल मी वन थिंग, क्या तुमको बीटा दिया है क्या? हाँ दिया है ना बीटा अपने को। कितना दिया है? वो पहले वाले का कितना है, पहले वाले का 0.7 है, और इसका कितना है, 1.5 है। सिर्फ मल्टीप्लाई करने का है, मल्टीप्लाई सिर्फ करने का है तुमको, बाकी कुछ भी करने का नहीं है। 0.47 इंटू 0.7 कितना आता है, यहाँ पे आता है 0.329, यहाँ पे कितना आता है 0.53 इंटू 1.5 कितना आता है 0.795। संपला विषय। 0.329 प्लस 0.795 कितना आता है 1.124। दैट इज योर आंसर, पोर्टफोलियो बीटा। त्यात काय अवघड आहे? व्हाट इज सो डिफिकल्ट इन दिस रे? व्हाट इज सो डिफिकल्ट? सिंपल है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट कौन सा सम लिया मैंने? हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 लिया है। ओके, देयर मोर 3 क्वेश्चन। ओके ओके, आई हैव टेकन ऑल द डिफिकल्ट वाले सम्स, बट लेंथी वाले भी लिए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 32। ओके, तो इसमें क्या पूछा है? आपको इंफॉर्मेशन दिया है, आपको प्रोबेबिलिटी भी दिया है, और ये पूछा है, 3 चीजें पूछी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने। कुछ याद आ रहा क्या रे? जब मैंने शुरू किया था पोर्टफोलियो, उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। व्हेन यू हैव टू कंपेयर टू सिक्योरिटीज, स्टैंडर्ड डेविएशन फेल्स टू गिव द आंसर। So this method you have to use it when you are about to compare standard deviation divided by expected return. That is your answer for this. बस सिंपल है, एकदम कर सकते हैं अपन एकदम आराम से। सोल्यूशन, अरे एग्जाम में जाने पहले तुम ये सब करके जाओ, ये वाला वीडियो, अरे एकदम फुल पोर्टफोलियो रिवाइज हो जाएगा। जब एक बार पोर्टफोलियो का फॉर्मूला दिमाग में डालो और ये सब करके जाओ, इट इज सो सिंपल। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए आपको क्या करने का है? क्या करने का तुमको सिर्फ मल्टीप्लाई करने का है, उसका टोटल मानने का है। तो देखो 0.2, 0.5, 0.3, यहां पे क्या लिखा है? ये कितना है? ये 15% माइनस 15% है, फिर 26% है, और 40% है, ठीक है। नाउ प्लीज टेल मी वन थिंग, इसको इंटू करो, 0.2 इंटू 15% कितना आता है? ये माइनस 0.03। 0.5 इंटू 26% ये कितना आता है? 113। और 0.3 इंटू 40% कितना आता है? 0.112। सो 0.13 प्लस 0.12 माइनस 0.03, हाउ मच इज इट? 22%। 22%, दैट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या डिफिकल्ट है इसमें? ये हो गया आपका एक वाला आंसर। सेकेंड क्या पूछा है आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। क्या पूछा है? स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। नाउ प्लीज टेल मी वन थिंग, क्या तुमको पी दिया है क्या? हाँ दिया है ना पी आपने को। तो पहले एक काम करो भाई साहब, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखो पहला। गाड़ी तुम्हारा वहां से शुरू होगा दिमाग का दौड़ने के लिए। पहला फॉर्मूला क्या है? समेशन पी आर माइनस आर बार स्क्वायर होल डिवाइड बाय n करने का नहीं, बिकॉज p दिया है। I was about to write n over there, okay? So when p is given, so please do not write n. Now tell me one thing, तुम्हारे पास r bar है क्या? है क्या? सामने निकाला ना r bar, this is your r bar, r भी तुम्हारे पास है। अभी तुमको सिर्फ क्या करना है? कॉलम्स तैयार करने का है। कैसा कॉलम आएगा मुझे बताओ प्लीज। सो पहला कॉलम कौन सा आएगा? इट विल बी r माइनस r bar, सिंपल। उसके बाद कौन सा आएगा? r माइनस r bar स्क्वायर। आपने को क्या चाहिए? आपने को चाहिए p r माइनस r bar स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो राइट p इन द सेकेंड कॉलम ऑल्सो, बट आराम से जाओ, कोई गाय गड़बड़ मत करो, ठीक है। r माइनस r bar कितना है? तो चलो पहले वाला क्या करेंगे? माइनस 15 माइनस 22 कितना आता है? माइनस 37। उसके बाद 26 माइनस 22 ये आता आपका आता है 4, और 40 माइनस 22 कितना आता है? 18। ओके नेक्स्ट
इसका आपको स्क्वायर करने का 37 इंटू 37 कितना आता है 1369, इसका आता है 16 और 18 इंटू 18 इज 324। ना इसका टोटल मुझे मानने का क्या, नहीं इसका टोटल नहीं चाहिए मुझे, अभी इससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी के साथ। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, सो 1369 इंटू 0.2 कितना आता है 273.8, उसके बाद 16 इंटू 0.5 ये कितना आता है 8, और ये 324 इंटू 0.3 ये कितना आता है 97.2। फिनिश। सो 273.8 प्लस 8 प्लस 97, सॉरी 273.8 प्लस 8 प्लस 97.2, 379। Is this your final answer? Yes, but you have to go and press the most important and the most difficult part, that is press the square root button. 379 स्क्वायर रूट दबाओ मस्त बेगे, कितना आएगा 19.467 is your answer. Anything difficult in this? I don't think so. Sir, question खत्म हो गया? No यार, no. Only 2 questions are over. What you've done? We've done expected return. You've done this, and what about this? That coefficient of variation. तो भाई साहब ये तो सबसे easy है, सबसे easy है रे। क्या है लॉजिक? तो मैंने बताया आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन is what? Standard deviation upon expected return. Upon expected return. What is standard deviation? 19.467. What is expected return? 22. What is the answer? 19.467 divided by 22. Your answer is somewhere 0.88 approx. Done? Next question. Okay, chalo. Now what is there in this? You can choose to invest in 2 shares A and B. Okay. What आपको क्या क्या दिया है? What is ER? What is this? Let me just zoom in. What is this ER? ये ER क्या है? ER is nothing but expected return. वो क्या साइड में क्या दिया है? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। मतलब भाई साहब तुमको एक्सपेक्टेड रिटर्न भी दिया है और तुमको वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है। ओके डन। उसके बाद क्या दिया है? द कोरिलेशन इज दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज छोटा वाला R, आपको R भी दिया है। योर पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ व्हाट? 100 A shares, okay, and 50 B shares, okay. The current price of A is 50 and this is 100. So ऐसा क्यों दिया है रे? So why this is given? Can't they just write directly the price? ऐसा वो शेयर अलग प्राइस अलग अपन मल्टीप्लाई करेंगे। That is why you are there now. एग्जाम में सब कुछ दिया तो फिर तुम क्या करोगे वहां पे? So you just need to go and on your calculator just press into that, so you will get the amount. Okay, क्या निकालने का है? Calculate expected return and standard deviation of portfolio. अभी तुम ये मत बोलो कि सर they have given in the question कि compute expected return, वो तो ये क्या निकाला ना सामने, वापस क्यों पूछ रहे फिर? So standard deviation को निकालने को बोल रहे, they also tend to compute standard deviation. Even that is clear in the question. Don't write there. तुम्हें तो ऑलरेडी दिया है वो क्वेश्चन में. Why we need to compute? भाई साहब आगे का पढ़ो. वो किसका बोल रहे हैं? पोर्टफोलियो का बोल रहे हैं. ओके, सोल्यूशन नाउ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो. तो भाई साहब तुमको क्या मांगता है इसमें? अरे तुमको वेट चाहिए रे. वेट कैसे निकालोगे तुम? सिंपल. तो पहले क्या डालोगे? पहले यहाँ पे एक काम करो, A B, सिंपल. कितना अमाउंट डाला है बाबा? सो कितना है उसमें? वो 100 A और उसका कितना प्राइस है इंटू 50, कितना रहेगा ये? 5000 या अमाउंट है. नेक्स्ट वाले में कितना है? 100 इंटू 50 है ना? क्या रे 5000. तो भाई साहब ये कितना हो गया? 10,000 हो गया. तो कितना आएगा वेट रे? वेट कितना आएगा उसमें? सेम आएगा ना, 0.50 आएगा, ये 0.50 आएगा ना. सिंपल है रे. उसके बाद कितना है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न? कितना दिया है? एक का दिया है 10%, एक का दिया है 15%. क्या तुम्हारा आंसर आएगा जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग? एंड आंसर इज यस. 0.50 into 10% will give you 0.05. Simple. And 0.50 into 15% will give you 0.075. No matter how strong you are in maths, exam में even the simplest calculation do it on calculator, okay? Because see, there is nothing doubting yourself. अरे इतना simple calculation नहीं आता हम लोगों को, ऐसा कुछ मत करो. Because just in your mind ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी तुम solve कर रहे हो और mistakenly you tend to forget some things, like 2 + 3 तुम कभी 6 भी लिख सकते हो in the exam वाला period. So do whatever. This is your companion, so please use it every now and then, okay?
सो 12.5, आर यू गेटिंग दिस आंसर? सिंपल. ओके, नाउ एक तो हो गया तुम्हारा. तो सेकंड क्या पूछा है आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है. सो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के दिया इन लोगों ने यार, क्यों करने का वापस. सो रिमेंबर वन थिंग, तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो पूछा है. नाउ टेल मी वन थिंग यार, तुमको पोर्टफोलियो का पूछा है और तुमको यहाँ पे कोरिलेशन भी दिए. सो इज इट सिंपल? यस, इट इज वेरी सिंपल. वही अपना बड़ा वाला फॉर्मूला. सर कितना करेंगे आज पूरे लेक्चर्स में और बड़े वाले फॉर्मूले यूज किए? यस, क्योंकि तुमको प्रैक्टिस हो इसलिए लिया है मैंने वो सम्स, बिकॉज वो तुम खुद जाके सॉल्व नहीं करोगे, पहले जस्ट सॉल्व इट, दैट इज आई एम गिविंग इट यू. wx स्क्वायर sdx स्क्वायर प्लस wy स्क्वायर sdy स्क्वायर प्लस 2wx sdx wy sdy इंटू कोरिलेशन. सब कुछ है अपने पास, एवरीथिंग वी हैव. सिंपल. क्या वेट कितना है? 0.50 स्क्वायर. हाउ मच है SDX? कितना दिया है तुमको? 10 दिया है. 10 स्क्वायर प्लस 0.50 स्क्वायर. नेक्स्ट क्या स्टैंडर्ड डेविएशन? 20 स्क्वायर प्लस 0.50. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इसका? 10 है. नेक्स्ट क्या है अपना? 0.50. इसका कितना है? 20 है. इनटू कोरिलेशन कितना है? हाउ मच कोरिलेशन? इट इज 0.15. हाउ टू सॉल्व दिस? आई वांट 3 साइंस. 3 साइन चाहिए अपने को. कैसा? ये वाला प्लस और लास्ट में वो इंटू करने का. 0.50 इंटू 0.50 हाउ मच? 0.25. दिस इज फर्स्ट इज 25. सी इफ यू गेटिंग इट और नॉट. नेक्स्ट 100. 100 आ रहा है यहाँ पे सेंचुरी. और लास्ट में 2 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू 0.5 into 20 into 0.115. So this is 15. See what is the answer you are getting? 25 plus 100 plus 15, 140. और उसका स्क्वायर रूट दबाना मत भूलना. That is the most important part. 11.83 is your answer. I hope you are getting this. I think this is the last sum which is different. Okay, so please pay attention. एकदम हटके वाला समय है, so please ध्यान दो. लास्ट वाला समय. Okay. The total market value of equity share of Dharam company is 60 lakhs. Okay, good. Total value of debt of that is 40 lakhs. Okay, so total उसका कितना हो गया? पूरा कितना पैसा डाला है उसने? 1 करोड़ डाला है. ठीक है. The treasurer is estimating that the beta of the stock is currently 1.5. तो भाई साहब वो जो बीटा है ऑफ द स्टॉक जो इक्विटी का पार्ट कर रहे हैं वो कितना है? वो 1.5 है. एंड द एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम, ये व्हाट इज रिस्क प्रीमियम मालूम है क्या? RM माइनस RF, वो CAPM वाला फॉर्मूला, वो 12% है. तुमको RF नहीं दिया है, रिस्क प्रीमियम कंप्यूट करके दिया है तुमको. और ट्रेजरी बिल तुमको कितना दिया है? 10% दिया है. तुमको क्या पूछा है? व्हाट इज द बीटा ऑफ कंपनीज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स. नाउ यू विल कम टू इनटू दिस कंक्लूजन. सर दिया है ना वहां पे, एक बीटा दिया है ऊपर, वापस क्यों कंप्यूट करने का? अरे बब्बा क्या पूछा है वो देखो आगे. वो तुमको पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स पूछ रहे. बीटा ऑफ एसेट्स इज डिफरेंट. बीटा ऑफ स्टॉक दिया है वो तुमको. सो कैन आई से समथिंग लाइक दिस? Now please pay attention. Okay, this is very important. Beta of what? Assets. Equity plus debt. खत्म. Assets का मतलब क्या है रे? क्या है उसका मतलब? Equity plus debt दोनों का कॉम्बिनेशन है भाई. So beta of equity into equity upon इक्विटी प्लस डेट 1 माइनस टी. क्या तुमको टैक्स रेट दिया है? रिमेंबर डेट ऑलवेज इज टैक्स फ्री, इट इज आफ्टर टैक्स. इंटरेस्ट इज आफ्टर टैक्स, बट दिया है तुमको टैक्स रेट नहीं दिया है. बीटा ऑफ डेट कैसे लिखोगे? इनटू डी. जहां पे भी डी है वहां पे क्या आएगा? साइड में 1 माइनस टी आएगा. एच. इफ यू रिमेंबर मैं जो बेसिक वाला पहले वो आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर लिया था मैंने, जहां पे मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिविडेंड पॉलिसी आपको सिखाया, जानबूझ के सिखाया था क्योंकि तुमको यहां पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. खत्म हो गया. सिर्फ पंचिंग करो फिगर. अभी कैसे करोगे? बीटा इक्विटी कितना है? दिया है ना 1.5, वो सामने लिए. कितना इक्विटी है? इट इज हाउ मच? 60. तो मैं 60 लाख लिखना नहीं हूं अभी, मैं सिर्फ 60 लिख रहा हूं. ठीक है. सो यहां पे कितना है? 60 प्लस 40. 1 माइनस टी है क्या? कुछ भी है नहीं, कुछ दिया नहीं उन्होंने. बीटा ऑफ डेट कभी भी क्या होता है? इट इज ऑलवेज 0. ओके. नेक्स्ट डी 1 माइनस टी कितना दिया है? 40. यहां पे 60 प्लस 40. कैन यू कंप्यूट दिस? सिंपल. $0.9.
वापस कंप्यूट करके देख रहा हूं मैं, देखो 0.9 नहीं आ रहा है मेरा। सो 0.9 इज योर बीटा ऑफ असेट्स। और क्या पूछा है क्या? एस्टिमेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिस्काउंट रेट। सो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही तुम किसको यूज कर सकते हो? डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए। सो व्हाट इज द सेकंड वाला आंसर क्या है? एज पर व्हाट? CAPM अप्रोच। तुम क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। सो RF प्लस बीटा जो ऊपर यूज किया है तुमने, और RM माइनस RF। सिंपल रे। कितना RF है? कितना दिया है वो RF? 10 दिया है। ये 10 हो गया प्लस बीटा 0.9, और RM माइनस RF आपको ऑलरेडी दिया है। वो कितना दिया है? ऊपर लिखा था मैंने, कहां पे गया वो? 12। खत्म हो गया रे। क्या है इसमें? विषय एंड। 20.8 is your answer. Okay, I hope you have enjoyed the lecture, and I'm also expecting that you are solving this after the lecture also. Okay, obviously अभी आप इतना frankly आप immediately नहीं बैठोगे, but just in a day or two, whenever you get time from your office, from whatever you're doing, your other classes, your internships and all, जब भी टाइम मिले प्लीज डू इट, प्लीज रिवाइज इट एंड मेक श्योर तुम इसको, ये शीट को प्रिंट मार के रख रहे हो साइड में। क्यों? मालूम कि ये इंपॉर्टेंट वाले सम्स है, तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो इसमें हो जाएगा। ठीक है, सब लिया है इसमें, कोरिलेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, पोर्टफोलियो बीटा है। तो ब्लॉकबस्टर है ये। तुम उसे क्या करने का है? सिर्फ मस्त पैकी सॉल्व करो बस, बाकी कुछ भी करने का नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिंदास फोन या मैसेज करो। ओके, आई विल बी वेरी, कभी भी तुम करो, मैं तुमको तुरंत जवाब दे देगा। बट स्टडी। एंड तुमको एक चीज है, इस में होमवर्क भी है, तुमको मैंने वेट निकाल के ऑलरेडी दिया है, तुमको मुझे वो सबमिट करने का है। ठीक है, सो मेक श्योर यू डू इट। थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टे सेफ।